फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए पोस्ट मार्केट वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी में हमें किस तरह के ट्रेड देखने के लिए मिले। हालांकि आज का बाजार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि कुछ ट्रेड थे जो बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे, जिनको हम अपनी वैल्यू पर आकर परफॉर्म कर सकते थे। तो कुछ ट्रेड हमने मार्क किए हैं, देखते हैं वही सारे ट्रेड आपको देखने के लिए मिले हैं या नहीं। आप लोगों का दिन कैसा रहा आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए इस वीडियो को स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं और निफ्टी को हम सबसे पहले डेटा को प्ले करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम चलते हैं सीधा इसको हिस्टोरिकल डेटा पे। हिस्टोरिकल डेटा में हम सेंसेक्स को हटा के निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी में आज 25 अगस्त की एक्सपायरी है और आज की डेट को डेटा हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। और प्ले करते हुए इसको थोड़ा सा रोकेंगे। अब रोकने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सीधा आप अभी टाइम देखिएगा, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 9:15। 9:15 पे कुछ ऐसा वैल्यू है, बट हमें क्या करना है, सीधा जंप टू टाइम करेंगे और सीधा 9:20 9:21 के आसपास का डेटा देखने की कोशिश करेंगे और इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। 9:20 9:21 के आसपास का डेटा हम इसलिए देखते हैं ताकि उस समय पे मार्केट सेटल डाउन हो जाता है। प्रीवियस जितनी भी हमारी यहाँ पे पोजीशंस होती हैं वो क्लोज हो जाती है, नई बन जाती है, तो एक ओवरव्यू ये पता चल जाता है कि मार्केट की बाउंड्रीज क्या बनने वाली है। तो बाउंड्रीज को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहला काम हम सपोर्ट साइड से देखेंगे। सपोर्ट आप देखेंगे 100%। आप देखेंगे सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है। सपोर्ट आपका बना हुआ है 24,150 पे बना हुआ है, जिसका कि डायमेंशन ये दिखा रहा है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरफ चल के देखते हैं। रेजिस्टेंस आपका बना है 24,200 पर। अब इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड चीज़ हमें ये देखना है कि मार्केट में प्रेशर किस तरीके का है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो तो बेयरिश प्रेशर आपके लिए लगा रहा है और वीक टूवर्ड्स बॉटम ये भी बेयरिश लगा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से जब भी बेयरिश होगा तो ब्लड बाथ होगा। और ब्लड बाथ की कंडीशन में आपको पता है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, बॉटम होता नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ टॉप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट के लिए और हमारा टॉप क्या होगा, टॉप हमारा ये है। इस जगह पे हमें एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, क्योंकि हम बेयरिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, बेयरिश प्रेशर है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 82% वैल्यू हो चुकी है। 82% होने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से मार्केट क्या कह रहा है, कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं रेजिस्टेंस पहले 24,200 पर था, अब मैं यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा हूँ कहाँ पर, 24,150 पे, जहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बैठा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसको थोड़ा सा प्ले करके हम थोड़ा सा और आगे इसको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हम इसको चलाते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या किया, मार्केट की बाउंड्रीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको एक छोटा सा हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज हम देख लेते हैं। अगर मार्केट में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, तो इसका जो टॉप होगा 24,238 के आसपास का होना चाहिए। तो इसको मैंने ट्रेडिंग व्यू में मॉर्निंग में लगभग एक वैल्यू लगाई थी, आप ये देख लीजिए 24,223 के आसपास की लगाई थी कि ये इसका टॉप हो सकता है। ये मॉर्निंग में हमें पता चल गया था, ये डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये इसका टॉप हो सकता है। ठीक है, अब ठीक वैसे ही हमने कहा इसका बॉटम भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पे आप देखेंगे ब्लड बाथ में थ्योरेटिकली क्या होता है कि कोई भी बॉटम होता नहीं है। बट आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि जब भी वीकनेस हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के इतने करीब हो कि मार्केट के दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, तो इसको हम चिपकू मार्केट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जब भी चिपकू मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है तो ऐसे केस में सबसे इजी वे मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी ये आपका ब्लू कलर आपको बना हुआ दिखता है, ये इनके टॉप और बॉटम होता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि मार्केट में जब भी बेरिश प्रेशर बनता है, सपोज डब्ल्यू टी भी है ये यहाँ पर होता, तो हम क्या करते हैं, ई ओ एस -1 यहाँ तक के लिए बोलते हैं कि ये वाले डायरेक्शन तक मार्केट जा सकता है। बट ये तो ऑलरेडी इससे सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो -1 भी खुद में है, तो ऐसे में क्या करता है चिपको मार्केट में, ये अपने रूल को ब्रेक करता है। -1 जाने के बजाय सीधा जो भी हमारे पास सपोर्ट है वहाँ पर इसका ये बॉटम बन जाता है, तो ये इसका बॉटम होगा, ये इसका टॉप होगा। तो इसकी बाउंड्रीज देखिए 24,140 इसका बॉटम। हमने मॉर्निंग में 9 बज के, आप देखेंगे कितने बजे, 9:21 पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि जो आज मार्केट की रेंज होने वाली है 24,124 मैंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, लगभग वही है 24,140 के आसपास का दिखा रहा है। ठीक है, टाइम बिंग ये ऊपर नीचे होता है। तो जब मैंने देखा था तो ये आसपास के वैल्यू शो कर रहा था। ठीक है,
तो आप देखिए आपको सुबह का टॉप यहाँ पे पता चल गया है कि ये यहाँ पे आज इसका टॉप होने वाला है और ये इसका बॉटम होने वाला है। ये सुबह 9:21 पे आपको पता चल जाता है। तो चलिए मार्केट में इसको आगे प्ले करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब हमें ट्रेड लेने के लिए हमारे पास मौका आता है। तो मार्केट को मैं आगे प्ले करता हूँ। इसको टिक को मैं 1 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि डेटा थोड़ा फास्ट प्ले हो जाएगा। अभी आप देखेंगे मार्केट में 9:21 हो रहा है और मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो अभी देखिए जो वीकनेस थी यहाँ से हट गई, अभी ये गोल्डन में शो कर रहा है। बट अभी भी क्या है कि हम इसको और प्ले करते हैं। अब बुलरन में होने की वजह से भी क्या है, इनके जो सपोर्ट था वो सेम ही रहेगा चिपकू की वजह से। ये हो गया तो एक डाइवर्जन ऊपर तक जाने की कोशिश कर सकता है। रीज़न ये है क्योंकि वीकनेस हट गई है तो एक डाइवर्जन ये ऊपर जा सकता है। बट अभी आप मॉर्निंग से देखेंगे तो इसने ना तो अभी सपोर्ट लगाया है ना ही रेजिस्टेंस, तो एक एक डाइवर्जन इसके चलने के चांसेस हैं। तो हम अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, इसके आसपास की वैल्यू का वेट कर रहे हैं कि कुछ हमें वैल्यू मिल जाए तो हम कोई बेयरिश ट्रेड का ट्राई करें, या हमें सपोर्ट साइड से मिल जाए तो हम 115 के आसपास मिल जाए तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें जो ट्रेड है वो आपको मैन्युअली फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। तो उसमें आपको ये सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, एआई क्या कह रहा है वो सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि मैन्युअली ट्रेड को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इस डेटा को भी थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ और ये लीजिए, ये भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। वो कैंडल्स देखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं डेटा को थोड़ा और आगे प्ले करता हूँ और देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या होता है। और ये मार्केट चलता रहता है और अभी देखेंगे 184, 187, 220 की वैल्यू मिल जाए या 116 की वैल्यू, मैं इन दो की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। या तो आपको एक ये मिल जाए या आपके पास ये मिल जाए। ये एक वैल्यू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो स्पॉट प्राइस है लगभग 24,180 का चल रहा है और 195 लगभग 10-15 पॉइंट का जो बफर था वहाँ पर आपको मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास मिलती है। मार्केट में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर है, बट ये स्ट्रांग होने की वजह से एक डाइवर्जन आपको कैसे भी देता है। डाइवर्जन क्या है, अभी आप देखिए अगर आप 24,180 से लेने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट आपको 50-30 पॉइंट तो आपके यहाँ पे मिलने की कोशिश हो सकती है। दूसरा क्या है, ये क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। ये बॉटम से टॉप इस वाले की बात करेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के सबसे ज़्यादा पास है। तो आप देखिए आपको सपोर्ट 24,200 पर दिखा रहा होगा ये, और ये डब्ल्यू टी भी दिखाएगा 24,150, क्योंकि खुद ये यहीं से चल कर आया है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड था सुबह का जो विजिबल था, क्योंकि 10-15 पॉइंट का बफर आपको रखना पड़ेगा। रीज़न ये है कि कभी कभार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो 10-15 पॉइंट अगर आप मार्केट में काफ़ी लंबे समय से एलटीपी को यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक डाइवीजन पे हम क्या कर सकते हैं, बेस ट्रेड को बना सकते हैं क्योंकि अपने आप में स्ट्रांग है तो एक डाइवीजन आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, पहला ट्रेड हमने मार्क किया था 185 190 की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, जो ये शो कर रहा है 195 185 के आसपास। ठीक है, ये वाली। और इसमें क्या हुआ कि पहला ट्रेड जो दिन का इसने दिया है, एक डाइवीजन की आप अगर मैं बात करूं तो पहला डाइवीजन 24,150 लगभग 150 के आसपास होना चाहिए था। मार्केट इससे भी नीचे अगर ये सपोर्ट तक जाती है तो 24,100 के आसपास जा सकती थी। तो देखते हैं मार्केट ने पहला ट्रेड जो आपको दिया है वो किस तरीके का दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहला ट्रेड आपका लगभग यहाँ पर बनता था, 940 के आसपास की वैल्यू आई है और ये चलते 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 आपके 24,124 लगभग आप देखेंगे 124 यानी कि सपोर्ट्स के आसपास एक सबसे पहला जो इसने एक ट्रेड दिया है आपको यहाँ पर दिया है। तो पहला ट्रेड जो सुबह का बना था ये बहुत अच्छा ट्रेड था, 100% में खुद यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होकर आ रहा है। अगर यहाँ से एक बुलिश प्रेशर होता है तो फिर वापस से ये रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा। तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आपको कैप्चर कर लेना चाहिए। पहले छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए, तब जाकर आप वेट करके बड़े पॉइंट्स के लिए बड़े एसएल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये एक पहला ट्रेड था जो बहुत ही ईज़ी ट्रेड मैं बोलूँगा। मॉर्निंग में 9:40 के आसपास 9:37 के आसपास ही आपको मिला है और ये अच्छा खासा आप देखेंगे यहाँ से लेकर ठीक-ठाक सा एक ट्रेड दे कर के आए। ठीक है? अब सीधा ये कितने बजे का टाइम है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितने बजे आया होगा, लगभग 10:25 के आसपास। तो सीधा डेटा को 10:25 पे प्ले करके देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जंप टू टाइम करता हूँ मैं इसको और 10:25 के आसपास का है तो ये ले लीजिए।
10:25 के आसपास हम चल के देखते हैं, तो इस समय पे क्या हुआ, एक डाइवर्जन मिलने के बाद सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर, ये अपने आप में जो ये था, अब ये सिनेरियो 8 चेंज हो चुका है। रीज़न क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग था, इसने एक डाइवर्जन आपको दे दिया, उठाकर यहाँ तक। अच्छा खासा 1 से डेढ़ डाइवर्जन आपको दिया है। अब जो वैल्यू है 120 की, वो आपकी सपोर्ट के पास खड़ी हुई है। अभी दूसरा एक ऐसा ट्रेड था जो सपोर्ट पे 120 की वैल्यू है, 108, 110 आसपास में 10 पॉइंट के बफर के साथ आपको मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड था। रिस्की क्यों था? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट बोल रहा है मैं वीकनेस की तरफ जा रहा हूँ। बट आप एक चीज़ देखिए, अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ये उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि ये WTB है तो मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, मार्केट यहाँ तक बिल्कुल नहीं जाएगा। रीज़न क्या है, ये एक चिपकू मार्केट है। चिपकू मार्केट में जो भी टॉप होता है वो ब्लू कलर ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखकर अपने ट्रेड को यहाँ पे अगर स्किप करते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड बनाऊँगा तो एक डाइवर्जन खिसक जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। रीज़न क्या है, चिपकू मार्केट होने की वजह से जो इसका बॉटम बना है, बॉटम तो यही है ना अपने आप में। अगर ये 100% भी हो जाता है तब भी जाके ये शिफ्ट होगा, लेकिन उसे होने में बहुत टाइम लग आता है। रीज़न क्या है, जब भी चिपकू होता है तो बहुत टाइम लगा के ये डाइवर्जन पे जाता है। तो उतनी देर में आपको ईज़िली एक ट्रेड मिल जाता है। हालाँकि ये अपोज़िट डायरेक्शन का ट्रेड है, बट यहाँ पर एक क्लैरिटी आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपका सपोर्ट का बॉटम ही ये तो बॉटम से क्यों ना एक ट्रेड बनाया जाए। तो सेकंड ट्रेड दिन का यहाँ से भी एक बनता था, जो कि आप देखेंगे लगभग ये वाला 10:30 के आसपास जो मिला था, और एक डाइवर्जन 24,160 का मैंने मार्क किया हुआ है। और आप देख लीजिए 24,160 की वैल्यू यहाँ पर लगभग, आप यहाँ से चलते तो एक डाइवर्जन 150 160 वाली, ये एक डाइवर्जन ये कैसे भी आपको दे के गया है। रीज़न क्या हुआ, चिपकू मार्केट का कॉन्सेप्ट में ये होता है, अगर सपोज़ ये WTB यहाँ पर ना हो करके यहाँ पे WTB होता, तो उस केस में जो मार्केट होता, एक डाइवर्जन नीचे यहाँ तक जा सकता था, बट ये चिपकू होने की वजह से मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं। वो वापस अपने जो भी इसका सपोर्ट है वही इसका बॉटम कहलाता है। तो ये एक रीज़न था कि यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे। जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा बहुत सही ट्रेड किया, कोई गलत ट्रेड नहीं किया। बट क्योंकि हम लोगों का मॉर्निंग में ये एक ट्रेड हो चुका था अच्छा खासा, तो दोबारा हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वाला ट्रेड अपना ठीक-ठाक चला था, मैंने यहीं कहीं पे इसको एग्ज़िट कर डाला, है ना? तो सेकंड ट्रेड आपका ये बना, बहुत अच्छा ट्रेड था। अब फिर मार्केट ने पूरा टाइम पास किया, और उसके बाद एक ट्रेड, जो एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, लगभग आप देखेंगे ये जो वैल्यू है, इसमें भी टाइम देख लेते हैं इसको, 1:25 के आसपास का है। देखते हैं 1:25 पे क्या ये वैल्यू हमारे LTP ने शो की थी, क्या हमारे लिए ट्रेडेबल था या नहीं? तो जंप टू टाइम करके देखते हैं इसको, सीधे 1:25 पे मैं लेके जाता हूँ। तो आप देख लीजिए 1:30 हो रहा है, तो लगभग यहाँ चलते हैं। 1:25 1:26 पे चलकर डेटा को प्ले करने की कोशिश करते हैं, और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉट प्राइस 24,125 हो रखा है, और 24,125 आप देखेंगे आपके कहाँ है, बिल्कुल सपोर्ट के पास में है। अब सिनेरियो ये कहता है सपोर्ट पे तो मार्केट खड़ी हुई है, क्या हमें ये ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ चिपको मार्केट होने की वजह से इससे नीचे इसका बॉटम बनता ही नहीं है, तो यही अपने आप में एक बॉटम है, सेफ बॉटम। दूसरी बात, 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, जो इसका रेजिस्टेंस है वो अपने आप में कहाँ पर है, 2 डाइवर्जन दूर बैठा हुआ है। और ऑलरेडी जो मार्केट है, आप देखिए सबसे पहले ट्रेड अगर आपको याद हो, तो 24,200 के आसपास से लिया था, तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जा चुका है। तो आपको पता है मार्केट का काम यही होता है कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाएगा, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, से सपोर्ट से रेजिस्टेंस, ऐसे करके मूव करता रहता है। कब तक? जब तक कि मार्केट में कोई नई कहानी ना बन जाए। नई कहानी कैसे? कोई वीकनेस ना बन जाए, या तो ये WTB ना हो जाए, ये WTT ना हो जाए। जब तक नया सिनेरियो बनेगा नहीं, तब तक मार्केट के पास एक ही काम रहता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा। तो ये एक अपने आप में ट्रेड था, और ये सेफ ट्रेड मैं इसलिए बोलूँगा, क्योंकि ये परसेंटेज आप देखेंगे मॉर्निंग से 80-85 है। ये वाला डाइवर्जन कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि चिपको मार्केट में ये बहुत रेयरली होता है। यही आपका टॉप रहता है। सेम केस यहाँ होता है, अगर यहाँ पर ये WTT हो जाता,
तो उस केस में ऐसा नहीं है कि हम +1 का वेट करते हैं, डब्ल्यूटीटी है लेकिन ये भी चिपको मार्केट होने की वजह से ये इसका टॉप होता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सा काम करता है। तो अब आप देखिए लगभग कितने बजे 1:26 के आसपास का टाइम था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से 113, 114, 125 खड़ी 10-12 पॉइंट का बफर लेकर अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो 10-15 पॉइंट के एसएल लगाकर ये कैसा परफॉर्म किया। और दिन के लगभग 1:30 बजे के आसपास आप देखेंगे कि सबसे बड़ा एक ट्रेड मिला था और दिन के 1:30 बजे के आसपास सेम एक जगह से। और इसने कितना आप देखेंगे जो हमारा डाइवर्जन था लगभग 24,210 का था। तो 24,210 पे मैंने ये वैल्यू लगाई थी क्योंकि हम उस डाइवर्जन तक की बात कर रहे हैं। इसके आगे मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता वो हमारी थ्योरी में है नहीं, हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। बट जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते थे कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। तो दिन के जो साफ सुथरे आपको ट्रेड मिले, पहला ट्रेड ये मिला, बहुत ईजी ट्रेड था। ये वाला रिस्की ट्रेड था बट जिसको ये चिपको मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो उसको ये ट्रेड समझ में आया होगा, वो भी ये परफॉर्म किया, कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ट्रेड तो बहुत ईजी था, रीज़न था चिपको मार्केट की वजह से एक बहुत अच्छा डायवीजन दिखे गया। यहीं पे हमें बुक कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखें 24,210 है, तो यही हमारा डायवीजन रहता है। हालांकि डब्ल्यू से स्ट्रांग हुआ तो एक डायवीजन ऊपर जा सकता है, लेकिन जा सकता है, कोई चांसेस नहीं। लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्ट्रांग है, वापस नीचे भी फेंक सकता है। तो 210 पे इसको बुक कर लेना सबसे बड़ी समझदारी का काम था। जिन लोगों ने ये ट्रेड पकड़ा होगा, बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा है। इकलौता ट्रेड पकड़ो पर अच्छा ट्रेड पकड़ो ताकि आपका अच्छा खासा पैसा बन जाए। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए जब हमने मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को खोला था 9:20, 9:21 के आसपास, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो आपने 9:20 का डेटा मैं दिखाता हूँ, 9:21 का। तो उस समय पे आपने क्या किया था, मार्केट की ये बाउंड्रीज़ को तय कर लिया था, ये होगा और ये होगा। और जो बाउंड्रीज़ हमने 9:21 पे सुबह-सुबह लगाई थी, मार्केट देखिए सुबह से इसी बाउंड्री के बीच में ट्रैवल करते हुए आपको मल्टीपल ट्रेड देता रहा, है ना? तो मतलब 9:20, 9:21, 9:25 के आसपास जो हम डेटा देखते हैं, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो इस तरीके से हमने आज बाज़ार को देखा। तो बस यही है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पोस्ट मार्केट वीडियो से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको समझ आया होगा कि किस वैल्यू पर कहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।